हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं अगेन आप सभी के लिए लेकर के आया हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है ये है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स, और उसके ऑर्डर्स को रिवर्स करने के बाद जो उनका सम आ जाता है। ध्यान से इसको समझना, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्या होती है? दैट इज 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई होती है या फिर 10y प्लस एक्स। ये दोनों ही हमारे पास क्या है? 2 डिजिट के स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, किसी भी 2 डिजिट नंबर को बनाना है तो ये उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो हमने यहाँ पर मानिया लेट द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। भाई यूनिट प्लेस के डिजिट को हमने क्या मान लिया? एक्स लेट कर लिया। ठीक है, और टेंस प्लेस के डिजिट को वाई कर लिया, यानी कि इस केस में हमने ये लिया है भाई यूनिट प्लेस पर, यानी कि वंस टेंस, यूनिट मतलब वंस प्लेस के डिजिट को हमने एक्स लिया और टेंस प्लेस के डिजिट को हमने वाई लिया, तो ये नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर से यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 10y या फिर 10y प्लस एक्स हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, बट x को हमेशा आगे लिखा जाता है इसलिए x को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बोला है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब भाई अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो भाई देखो, यूनिट पर टेंस प्लेस, टेंस पर यूनिट प्लेस, तो नंबर क्या बन जाएगा? 10x प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, जो x के साथ था वो y चला जाएगा, y के साथ वाला x के साथ चला जाएगा। तो ये नंबर है हमारे पास और ये रिवर्स्ड नंबर है 10x प्लस वाई। ये आप लोगों को हर क्वेश्चन में याद रख लेना है अच्छे से। अब बोला है इन दोनों का जो सम है, इनका जो सम है वो कितना है? 99। तो बच्चों इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस करा के इक्वल्स टू कर दिया 99। सॉल्व कराया तो एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। आगे बोला है इफ द टेंस डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट्स डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट क्या थी? यूनिट डिजिट थी x, जो यूनिट डिजिट है वो 3 ज्यादा है। ठीक है, टेंस डिजिट इज 3 मोर देन, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस एक्स। जो y है यानी कि जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो यूनिट वाली, यानी कि x से 3 ज्यादा है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई। एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड y हेयर। अब हम क्या कराएंगे? हम यहाँ पर और इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से इजिली x और y की वैल्यू को सोल्व करा लेंगे। तो बच्चों जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कराया तो हमारे पास में यहाँ पर से वैल्यू आ गई। कैसे पुट कराओगे? देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। भाई दोनों को ऐड कराया तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस। तो बच्चों x माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12। तो y कितना आ गया हमारे पास में? 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पर से x 3 आ गया तो y नीचे हमारे पास में 6 आ रहा होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर से x और y को फाइंड आउट करा दिया। तो देखिए y इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पुट दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अवर 2 डिजिट नंबर, दैट इज 10x प्लस वाई। हमने यहाँ पर से नंबर को पुट कराया तो नंबर आ गया दैट इज 63। सो एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर जिसको रिवर्स कराने पर और नंबर के साथ में ऐड कराने पर क्या आएगा? 99, और जिसकी जो हमारी टेंस प्लेस डिजिट है वो यूनिट वाले से 3 ज्यादा है। क्या होगा ऐसा नंबर? 63। एग्जाम में आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आती है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा एक चार्ट यहाँ पर से बना करके बता देता हूँ, देन हम इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, b2y होगा। ये दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किन्हीं भी दो गिवन इक्वेशन की, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अब हमें अगर देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2 के, ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। कंसिस्टेंट होगी लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और लाइंस कैसी होंगी? सॉल्यूशन देंगी। जो लाइंस सॉल्यूशन देंगी वो कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है,
अब a1/a2 अगर इक्वल है b1/b2 के और ये इक्वल है c1/c2 के, यानी कि तीनों ही रेशो आपस में इक्वल आ जाएं, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये होगा हमारे पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसका मैनी सॉल्यूशंस होगा। और मैनी सॉल्यूशंस है तो ये भी कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट होगी, यानी कि सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता, 1 होता, और लाइन कैसी होंगी, को इंसिडेंट लाइन होंगी, को इंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। और बच्चों एक और केस होता है, ये आपकी बुक में है, जब आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। इस वाले केस में बच्चों लाइन इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को माइंड में रखने हैं बहुत अच्छे से। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए क्वेश्चन है कंपेयर कराना है वही स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो a1/a2 3/6, b1/b2 2/-4 और c1/c2 कितना है 8/9। तो a1/a2 कितना आया बच्चों हमारा 1/2, b1/b2 कितना है नेगेटिव का 1/2। भैया पॉजिटिव 1/2 या नेगेटिव 1/2 डज नॉट इक्वल है। तो a1/a2 अगर डज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। और बच्चों अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो कैसी लाइंस हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला है अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है भाई, तीनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर से a1/a2 की वैल्यू निकाली, b1/b2 की वैल्यू निकाली और c1/c2 की वैल्यू निकाली। तीनों आपस में इक्वल हैं, किन्हीं भी दो को हम इक्वल, ये देखिए तीनों इक्वल हैं। तो बच्चों हमने तीनों को इक्वल करा, अब किन्हीं भी दो को लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट दो लिए तो k की वैल्यू क्या आ गई, +-6 आ गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को लेकर सॉल्व कराएंगे, तो ये हो जाएगा k² इक्वल्स टू 12k और माइनस का 36। तो यहाँ पर से जब इसको आप सोल्व कराएंगे तब क्या वैल्यू आएगी, k की वैल्यू 0 और 6। तो बच्चों देखिए एक वैल्यू आई +6, एक आई -6, एक आई 6 और एक आई 0, है ना इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसी वजह से जो ये कंडीशन है इसके हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तभी तो आप देखिए कितने ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से बच्चों k की वैल्यू निकाल दी। अब कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मेरे दोस्त की तो +6 आ रही है, मेरी -6 क्यों आ रही है, तो दोनों वैल्यूज आएंगी, कोई इशू नहीं होने वाला है यहाँ से। आगे बच्चों ये फोर्थ और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ध्यान से समझना भाई, ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली आपको समझना है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच के तो कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बच्चों कैसे आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कराना है, अगर ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का कोफिशिएंट है, और जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है। अगर ऐसा कुछ झोलमाल आपको दिखता है क्वेश्चन में, तब आप क्या कराओगे, पहले इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कराओ, फिर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कराओ। आपके पास में नई इक्वेशंस आएंगी, भाई दोनों को प्लस कराओ, तो 49x प्लस 51x कितना हो गया 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को प्लस करा दिया, तो बच्चों पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड करा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये रही। अब क्या कराओ, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराओ, तो 51 माइनस 49 x 2x हो जाएगा, और 49 माइनस 51 माइनस का 2y हो गया, और इक्वल्स टू में 2 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा दो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये बच्चों हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से x और y निकल जाएगा इजीली। ठीक है, कैसे देखे मैं आपको बता देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। क्या कराओ बच्चों, सब्ट्रैक्ट करा दो, साइन चेंज होंगे, यहाँ पॉजिटिव था ये तो नेगेटिव हो गया, कैंसिल, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव y प्लस वाई 2y, और यहाँ ये कैसा था 1 हमारा पॉजिटिव का था तो माइनस, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो y कितना हो गया 9/2। ठीक है, y 9/2 हो गया और x 11/2 हो जाएगा। बस x कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करा दो बच्चों, तो x प्लस 9/2 इक्वल्स टू 10। जब आप इसे सोल्व कराओगे तो x आ जाएगा 11/2। ठीक है, ये 10 है, 16 नहीं समझ लेना। तो बच्चों आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक तो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें आपको क्या करना है, 10x प्लस वाई
या फिर 10y+x, ठीक है, जो भी वट एवर इट इज, जो भी यहाँ पर से होगा आपको उसे बहुत अच्छे से याद रख लेना है और धीरे धीरे फर्दरली सॉल्व करा लेना है। इस चैप्टर में बच्चों हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन पढ़े हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन टाइप्स के हमारे एग्जाम्स में पूछे हमसे जाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, कल शाम 6 बजे बिल्कुल शेड्यूल्ड है। तो इसी वजह से यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे कि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल स्मूथली चलती रहे। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।